नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस सीरीज के तीसरे वीडियो में। आज हम क्लास 10th मैथ के समांतर श्रेणी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी डेली प्रैक्टिस और एग्जाम प्रिपरेशन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया, कह रहा है 0 और 50 के बीच कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या हमसे पूछ रहा है? योग। किसका योग पूछ रहा है? 0 और 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं सभी का योग। तो 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? हम जानते हैं कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से न कटे। तो 2 से न कटने वाली संख्या कौन सी है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इस तरीके जो है ये सब विषम संख्याएं हैं। मुझे कहाँ तक जाना है? 50 तक जाना है, इसके बीच की। तो 50 के बीच की कौन सी संख्या विषम है? 49, क्योंकि 49 2 से नहीं कटेगा। तो 1 से लेके जो है 49 तक इन सभी संख्याओं का हमें निकालना है योग। ठीक, तो ये बताइए पहले योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया? यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। एक फॉर्मूला और होता है जिसमें d यूज होता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यल का मान हमें पता है 49 है लास्ट वाला पद। ठीक है, तो पहले ये बताइए, ए का मान तो हमें पता है, पहला 1 है, यल का मान भी पता है 49 है, लेकिन एन का मान नहीं पता है कि इसमें टोटल कितने पद हैं। क्या हम काउंटिंग करेंगे? नहीं, हम फार्मूला पहले लगाएंगे ए एन का। तो ए एन का फार्मूला लगा के जो है पहले हम एन का मान निकालेंगे। ठीक, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम विषम संख्या लिख लेते हैं। 0 और 50 की विषम संख्याएं यहाँ पर लिखेंगे हम 0 और 50 की, 1 मिनट, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी है भैया? 1 मिनट, 1 3 5 डॉट डॉट कहाँ तक है? 49 तक है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे पदों की संख्या। देखिए यहाँ a बराबर कितना है? a बराबर कितना भैया? लिखेंगे हम यहाँ a बराबर 1, d बराबर कितना हो जाएगा? 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा भैया? 2। l बराबर, l का मतलब लास्ट वाला पद कितना है? 49। ठीक है, कितना है? 49। अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला ए एन का। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, अब यहाँ पे हम सभी वैल्यू रखेंगे। ए एन का मान मतलब, ए एन का मतलब होता है यल। यल का मान कितना है? 49। तो हम यहाँ लिखेंगे 49 बराबर ए की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। एन का मान नहीं लिखना है। डी की वैल्यू कितना लिखेंगे भैया? 2। अब इसको करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 1 को उधर ले जाएंगे 49 के पास, 1 उधर जाएगा 49 के पास तो घट जाएगा, 49 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये हो जाएगा n-1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 48। 49 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 48। तो 2 से यहाँ काट सकते हैं हम। 2 से काटेंगे कितना होगा? 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। 1 मिनट, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1 उधर जाएगा तो 24 प्लस 1। n बराबर कितना आ जाएगा भैया? 25। n का मान कितना आ गया? 25। अब हम लगाएंगे यस एन का फॉर्मूला। देखिए यस एन बराबर लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस यल। ठीक है, हमें कितने पदों का योग निकालना भैया? अभी n की वैल्यू कितनी आई? 25। तो हम निकालेंगे यस 25। तो यस 25 बराबर कितना हो जाएगा? 25/2 ए की वैल्यू कितना लिखेंगे 1, एल की वैल्यू लिखेंगे 49।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2। 49 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 50। 2 से हम काट सकते हैं इसको, जब 2 से काटेंगे 50 को तो 25 दूना 50 होता है। तो ये हो जाएगा 25 × 25, गुणा करेंगे कितना आएगा भैया 625। यही आपका जो है 25 पदों का योगफल है, मतलब 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा 625। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। हमसे क्या पूछ रहा है भैया, प्रथम 3 पद पूछ रहा है, प्रथम 3 पद पूछ रहा है, और दिया क्या है चौथे और आठवें पदों का योग। चौथे का मतलब A4 दिया है, प्लस क्या दिया है A8, बराबर कितना दिया है 24। तो इस तरीके जो है हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद जो है ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है किसी एपी को निकालने के लिए हमें प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर डी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। जब ए और डी का मान आ जाएगा तो हम प्रथम 3 पद निकाल लेंगे। देखिए कैसे आएगा, देखिए क्या कह रहा है, पहले मान लेंगे हम यहाँ पे, माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। यहाँ पर हम प्रथम पद ए मान लिए हैं और सार्वंतर कितना मान लिए हैं डी। ठीक, तो हम फिर आगे क्या लिखेंगे, देखिए प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में क्या कहा है भैया, ये कहा है कि चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24। तो हम लिखेंगे यहाँ पे A4 प्लस A8 बराबर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, ये A है। ठीक है, तो A4 को हम क्या लिखेंगे भैया, A + 3D लिखेंगे। बताए थे कि एक कम करके लिखना है, जैसे A4 कह रहा है तो 3D, 4 में से एक घटा देंगे। A8 को क्या लिखेंगे A + 7D बराबर कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए A को हम जोड़ सकते हैं और D को जोड़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A और प्लस 7 3 10D बराबर कितना हो जाएगा 24। यहाँ देखिए पहले, यहाँ पे दोनों साइड में जो है, दोनों पक्ष में जो है 2 से कट रहा है, तो 2 से काट सकते हैं। यहाँ पे 2 × 1 = 2 कर देंगे, 2 पंजे 10 कर देंगे और 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर A + 5D बराबर बचेगा 12। ये समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, A + 5D बराबर 12 समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। अब हम बनाएंगे समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। देखिए छठे और 10वें पदों का योग, तो यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो यहाँ पर छठवें और 10वें पदों का योग कितना हो जाएगा, एक मिनट, A6 + A10 बराबर कितना है 44। तो A6 को हम क्या लिखेंगे भैया, A + 5D प्लस A + 9D बराबर कितना हो जाएगा 44। तो A और A को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2A। देखिए 2A प्लस कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14D बराबर 44। इसको भी हम काट सकते हैं दोनों तरफ। कैसे, 2 से कटेगा, 2 से 14 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 22। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए हम यहाँ लिखेंगे A + 7D बराबर कितना 22। ये समीकरण नंबर हो गया सेकंड। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को
हल करने पर, ठीक है, देखिए a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण फर्स्ट। दूसरा कितना था, देखिए a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण पर सेकंड। घटाने पर ये विलोपन विधि से सॉल्व होगा भैया। देखिए जब घटाने पर हम करेंगे तो यहाँ पर होगा चिन्ह बदलेगा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ये कैंसिल, 5d में 7d घटेगा, कितना आएगा -2d बराबर कितना, 22 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा -10। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए डी का 2 से 2 भी काट सकते हैं। देखिए 2 × 2 और 2 × 5 10, डी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5 आ गई, ठीक है। देखिए भैया यहाँ पर जो है ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं और विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है हम विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व किए हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि 2 चरों में से ये वाला जैसे x होता है और ये वाला y होता है, दोनों में से किसी को हमें जो है यहाँ से लुप्त करना होता है या काट देना होता है। तो काटेंगे कैसे, जब दोनों सेम सेम रहेगा तभी काटेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 5d है, यहाँ पर 7d है, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर a ये दोनों सेम है, चूँकि यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 माना जाता है, तो इन दोनों में ये भी देखा जाता है जो सेम सेम है वहाँ पर जो है चिन्ह कैसा है। अगर दोनों प्लस प्लस है तो घटाने पर, दोनों माइनस माइनस है तब भी घटाने पर, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो जोड़ने पर, ठीक है, ताकि ये कट जाए पूरा। कटेगा कब, जब एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तब। देखिए आगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5। डी का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। देखिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या रखेंगे भैया, ए, देखिए a प्लस 5 और d की वैल्यू रखेंगे 5 बराबर लिखेंगे 12, ठीक है। तो देखिए d का मान जब रखेंगे तो इंटू लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस 25 बराबर कितना 12। तो a अब उधर जाएगा, तो 1 मिनट सॉरी 25 उधर जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा भैया 12। जब 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 12 जब हटाएंगे कितना होगा -13, -13। तो देखिए पहले a की वैल्यू आ गई -13 और d की वैल्यू आ गई 5। अब हम AP आराम से निकाल सकते हैं। AP कैसे निकालेंगे, देखिए a बराबर -13 d बराबर 5। तो AP में सबसे पहले पहला पद ही लिखा जाता है, तो पहला पद हम लिखेंगे -13, दूसरा पद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पहले, अतः AP बराबर, अतः AP बराबर। तो जब AP बराबर अगर हम लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे -13, अब उसके बाद d इसमें ऐड करेंगे, तो -13 में देखिए -13 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, 13 में से 5 घटेगा कितना होगा -8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कितना -8, फिर -8 में फिर 5 जोड़ेंगे तो -8 + 5 8, 1 मिनट ये 8 है, तो 8 में से 5 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा -3, तो कितना आ जाएगा -3। और हमसे क्या पूछा था भैया, AP के प्रथम 3 पद बताइए, तो AP के प्रथम 3 पद यही है, -13 -8 और -3, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उस AP के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, 22 पदों का योग, मतलब यस 22 पूछ रहा है, ठीक है। और D बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। 22वां पद का मतलब हमें दिया है A22, मतलब A22 बराबर है 149, यही यल का मान भी होता है 149, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यस 22 निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए भैया, पहला पद चाहिए, यल का मान तो 22 ही होगा, उसके बाद लास्ट पद चाहिए, लास्ट पद हमें यहाँ पे मिला है भैया 149, तो यहाँ पे हम डी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अगर यल का मान मालूम है, लास्ट वाला पद मालूम है, बिना डी के आंसर निकल जाएगा भैया, बिना डी के योग निकल सकता है, ठीक। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मान निकालना है मुझे, ए का मान। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है n बराबर दिया है 22, d बराबर दिया है 7, l बराबर दिया है 149। l का मतलब हुआ an बराबर, इसको भी हम देख रहे हैं, an बराबर 149, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
देखिए अब सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है किसका मान निकालना है भैया, प्रथम पद ए का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे यल बराबर। तो यल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये कौन सा पद है, 22वां पद है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए 22, एक मिनट, ए 22 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 22 में से कटाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा 21 डी। ए 22 का मान कितना है 149 लिखेंगे। ए का मान कितना है, कुछ नहीं निकालना है, प्लस 21 में डी का मान कितना रहेंगे 7। तो यहाँ देख 21 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 149 बराबर ए प्लस ये ए है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। ठीक, अब 147 उधर जाएगा किधर 149 के पास, तो ये माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा, देखिए ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक, तो ए की वैल्यू निकल गई भैया 2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यस 22 का मान। देखिए यस 22 बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक मिनट पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए यस एन बराबर लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस यल। देखिए यस 22 बराबर होगा 22/2। ए की वैल्यू कितना भैया, कितनी आई थी ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 है। एल का मान 149 है। देखिए 2 प्लस 149, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 2 से हम 22 को काट देंगे, 11 दूना 22 होता है। अब क्या लिखेंगे हम, यस 22 बराबर 11, 2 और 149 को जोड़ेंगे कितना होगा 151। अब इसका 11 और 151 का गुणा करेंगे, 11 कम 11, 11 पचे 55, 55 एक 56 हो जाएगा, और 11 कम 11 5 16, 1661। ये किसका मान आ गया भैया, यस 22 का मान आ गया। किसका मान आया, यस 22 का मान। ठीक है, तो यस 22 की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1661। हमसे यही पूछा था कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समांतर श्रेणी चैप्टर से। कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में जो है हम और भी टॉप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे।